जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़कर आए होंगे। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर अपना है अलजेब्रा, बीजगणित। कौन से चैप्टर की शुरुआत करेंगे? बीजगणित की। देखो, बीजगणित में जैसे मैंने अभी इससे पहले चैप्टर आपको करवाए थे, संख्या पद्धति, सरलीकरण। तो अगर आपको क्वेश्चनों को सरल करना है और कैलकुलेशन करना है तो सभी चैप्टरों में लगभग बीजगणित के जो व्यंजक है इनका उपयोग किया जाता है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको ऐसे भी करवाऊंगा जिनमें फॉर्मूले लगेंगे और वो फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखवा दूंगा। ठीक है। बीजगणित में आपको चर राशियां क्या होती है, अचर राशियां क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होती है, तीन घात समीकरण क्या होती है और इन समीकरणों को कैसे सरल किया जाता है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखवा रहे हैं और फॉर्मूले आपको याद करने हैं। बीजगणित में आपको फॉर्मूले पहले मैंने पढ़ा दिए हैं या बहुत सारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाए हुए हैं या पढ़े हुए हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूलों की बात करूँ तो बेटा पहला फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता? इसके बाद में यदि मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसके बाद में मैं बात करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा ये जितने भी मैं फॉर्मूले आपको बीजगणित में लिखवाने जा रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको नोट भी करने हैं और याद करने हैं, क्योंकि बीजगणित के क्वेश्चन निकालने के लिए इन फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। यदि आपको ये फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो याद कर लेना। सरलीकरण वाले चैप्टर में बेटा जब मैंने आपसे बोला था x प्लस 1/x बराबर कुछ संख्या दी हुई है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे ना, तो वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। लेकिन बीजगणित में मैं डिटेल से आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा। इसके अलावा द्विघात समीकरण है और एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस। बेटा ये जो फॉर्मूला बना है इसी फॉर्मूले से मैंने बनाया है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है कि नहीं होता है? अब देखो दिखाई दे रहा है पीछे वाली टीम सभी को? अरे दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? चलो आगे नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा? 4ab जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 4ab जोड़ना पड़ेगा। या a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ अगर मैं बात करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये इसके बराबर होता है। यदि बेटा मैं बात करूं आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एक फॉर्मूला मैंने पहले लिख रखा है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इस पद को मैं इधर लिया हूं तो माइनस का 2ab आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस का 2ab।
अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर के पद में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत किसी को? बेटा साथ साथ में आप बोलते रहो ताकि आपको याद भी होते रहे। ये फॉर्मूले बेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस होता है कि नहीं होता? इसके बाद में नेक्स्ट आता है a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब। और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसके बाद आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? ए बी होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई मेरी? और आ गई सभी को समझ में? आगे बढ़ूँ? इसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आगे बात समझ में? इसके बाद में एक नेक्स्ट फॉर्मूला और आता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस। आगे बात समझ में? ये इतने फॉर्मूले तो आपको बेटा याद करने हैं और ये आप नोट कर सकते हो एक बार। पीछे वाली टीम सभी को दिखाई दे रहा है? ये जितने भी मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखाए हैं ये आप एक बार नोट कर लो। और इसके बाद में हम क्वेश्चनों की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूलों के बाद में बताऊंगा कि एक घात वाली या रेखिक समीकरण क्या होता है। एक रेखा होती है ना बेटा, रेखा क्या होती है? ये ज्योमेट्री में बेटा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्या रेखा होती है, क्या वर्त होता है, सर्किल क्या होता है, आपका त्रिभुज ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, राइट एंगल है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताऊंगा। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में। लेकिन यहाँ बीजगणित में आपको मैं लगभग आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। एक घात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, और द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे निकालते हैं, मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़े। अरे बढ़ जाऊँ आगे? अब देखो बेटा, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेखिक समीकरण। एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले क्या है अभी अपने पास में? रेखिक समीकरण। अब यहाँ पर बेटा एक बात बोली है, यहाँ पर एक नाम आया है, वर्ड यूज किया है इसने, रेखिक समीकरण। एक चर वाले रेखिक। अब ये चर नाम आया ना यहाँ पर, तो एक तो होता है बेटा चर और एक होता है अचर। चर क्या होता है? वह राशि जो हमें निकालनी है या जिस राशि का मान ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है उसका हम मान सकते हैं, जैसे x, y, z।
और अचर राशि क्या होती है? अचर राशियां वो राशियां होती है जो चर राशियों के गुणा में होती है। जैसे, या आप इन राशियों को कांस्टेंट भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? कांस्टेंट अचर राशि आप इनको मान सकते हो। इनका मान क्या होता है? जैसे x के गुणा में अगर आप लिख रहे हो 2, तो अचर राशि क्या हो जाएगी? 2। अब देखो यहाँ पर रैखिक समीकरण की मैं बात करूं तो x प्लस 4 बराबर 18, तो x बराबर ज्ञात करो। एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? क्वेश्चन लिखा है मैंने x प्लस 4 बराबर क्या है? 18। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा? 18। और ये -4 है, बराबर की उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो आपकी समीकरण थी x प्लस 4 बराबर 18, ये क्या थी आपकी समीकरण। और यही समीकरण क्या होती है? एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसका बेटा मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, देखना। यदि आपसे बोला जाए 5x प्लस 4x बराबर 810 हो तो x की वैल्यू बताओ। क्या बताया? पूछा आपसे 5x प्लस 4x बराबर कितना है? 810। तो यहाँ देखो 5x को 4x को आप जोड़ दो, 9x का मान कितना आ जाएगा? 800। 9 से काट दो, कितना आएगा? x बराबर 810 बट्टा 9, और क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। अब बेटा देखो, ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आगे बात समझ में? चर यहाँ पर क्या है? एक ही है। जब एक चर होता है ना, तो आप उस चर का मान एक समीकरण से ही हल निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना। लेकिन यदि आपको मैं दूसरी समीकरण बताऊं, अभी अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। वाले रैखिक समीकरण। किसकी बात कर रहे हैं हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यहाँ पर मैंने ले लिए। मान लो पहला चर आपने x मान लिया, दूसरा चर आपने क्या मान लिया है? y मान लिया। अब देखो बेटा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। यदि आपके सामने इस प्रकार से समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 है। आपसे पूछा जाए x और y की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। अब समीकरण कितनी है आपके पास में? लेकिन आप बोल सकते हो दो चर वाली है। भाई समीकरण तो कौन सी है? रैखिक समीकरण है। लेकिन चर कितने हैं यहाँ पर? मेरे को एक बात बताओ आप यहाँ बेटा, इस क्वेश्चन में यदि ये एक समीकरण अपने पास में होती तो आप x और y का मान थोड़ी निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते ना। अब देखो, इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूँ। अरे स्कूल में मैडम ने आपको सिखाया था ना, दो समीकरण आ गई तो दोनों समीकरणों को या तो जोड़ दो या घटा दो, या कुछ समीकरण को। अब देखो, दो तीन चीजें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। किसी भी समीकरण, याद रखना बेटा ये बात, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड में इस प्रकार से सेट कर लो कि तुम्हारी कैलकुलेशन सुधर जाए, या आपको पता होना चाहिए। आप आर्मी वाले बच्चे हो, मेरे को पता है आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया होती है। लेकिन बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप सीख नहीं पा सकते। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, छोटी से छोटी कैलकुलेशन नहीं समझ में आए, आप वापस पूछ सकते हो। और मैं आपको एकदम जीरो बेस से समझा रहा हूँ, जीरो लेवल से, जहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं। ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बराबर के दूसरी साइड संख्या जा रही है तो माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, सारी चीजें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ?
अब देखो बेटा, किसी भी समीकरण को अक्ष से गुणा या अक्ष से भाग, अक्ष यहाँ बेटा मैं कोई भी संख्या ले सकता हूँ, अक्ष का मान कुछ भी रख सकते हैं हम, अक्ष का मान कुछ भी रख सकते हैं हम, 1 2 3 4, माइनस में भी संख्याएं रख सकते हैं या प्लस में भी रख सकते हो, बट्टा में भी रख सकते हो, दशमलव में भी रख सकते हो। किसी भी समीकरण को अक्ष से गुणा या अक्ष से भाग करने पर समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी समीकरण को किसी संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो, यदि मैं इस समीकरण को 5 से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5y बराबर 14, 5 70 आ जाएगा ना। तो इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 5y बराबर 14, 5। ये समीकरण किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। कहने का मतलब है किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का आप भाग लगा सकते हो या गुणा कर सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समीकरण सेम ही रहेगी। अब देखो आगे बढ़ूं, अब इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो चलो इस यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ने पर क्या आएगा, देखो जोड़ने पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, दोनों को जोड़ दो यहां पर बेटा। यहां पर सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि जोड़ रहे हो ना। यहां से x और x 2x हो जाएगा। एक मिनट, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है, समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, तो y से तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल, क्योंकि y प्लस का है, इधर क्या है y माइनस का है, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 18, 14 और 4 कितना हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 बट्टा कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो समीकरण 1 में x का मान 9 रख दो, तो 9 प्लस वाई बराबर कितना है, y बराबर 14 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ y बराबर कितना है और x बराबर कितना था, x और y दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। निकाल सकते हो ना सभी x और y की वैल्यू। ये आर्मी जीडी में बेटा बीजगणित से पूछा जाने वाली पहली कॉन्सेप्ट है तुम्हारी। मैं आपको एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन डिटेल से बताऊंगा। पहली कॉन्सेप्ट आपकी कौन सी होगी, पहली कॉन्सेप्ट होगी आपको एक चर दिया हुआ हो सकता है और एक चर देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, उसका मान पूछा जा सकता है। पहली कॉन्सेप्ट हो गई। दूसरी कॉन्सेप्ट हो गई बेटा, दो आपके पास समीकरण है और दो समीकरणों के बाद में आपसे क्या पूछा जा सकता है, x और y का मान पूछा जा सकता है। दोनों बातें समझ में आ गई सभी को, आ गई तो बेटा आगे बढ़ जाऊं मैं। अब देखो इस टाइप के हम और भी क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हम अब प्रैक्टिस शीट में हम निकालते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवा देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बेटा चेंज कर सकता है। यहाँ x प्लस वाई के स्थान पर 2x प्लस 3y कुछ भी लिख सकता है, लेकिन समीकरण आपको इस प्रकार से मिलेगी, दो समीकरण, और दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको सरल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर बेटा आपके पास आती है दूसरी कॉन्सेप्ट, तीसरी कॉन्सेप्ट आती है, और वो क्या है, द्विघात समीकरण। क्या होती है, द्विघात समीकरण।
मैं यहाँ पर आपको त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और वो इसलिए नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में 3 घात समीकरण नहीं आती है, पूछी नहीं जाती है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है वो देखो। सबसे पहले द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब देखो यहाँ मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर a बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो मैं अब चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपके सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें है, ठीक है। a का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद में b बराबर क्या होता है? x का गुणांक। और c बराबर क्या होता है? अचर पद। c क्या होता है? अचर। अब यहाँ पर ABC मैंने यहाँ बता दिया, आपको बता दिया ना। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। एक एग्जाम्पल लिखूं मैं यहाँ पर, आपको बताना है ABC का मान। 4x माइनस 5 बराबर 0 में ABC का मान बताओ। a का मान कितना है यहाँ पर? a का मान यहाँ पर है बेटा 0, क्योंकि आप लिख सकते हो ना 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण बनानी है हमें। अब यहाँ पर बेटा सिंगल समीकरण की बात नहीं कर रहे, रैखिक समीकरण की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? द्विघात समीकरण की बात कर रहा हूँ। और जब भी हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं? हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रखते हैं। तो यहाँ देखो a का मान 0 है, b का मान कितना है, c का मान कितना है? -5 है। और यहाँ पर ये जो आपके सिंबल है ना माइनस और प्लस वाले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बात समझ में? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ABC की वैल्यू आपको गलत नहीं करनी है। a का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। b का मान क्या होता है? x का गुणांक। और c का मान क्या होता है? अचर पद। तीनों बातें समझ में आ गई। अब देखो इस द्विघात समीकरण को सरल करने के तरीके क्या होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या नाम सुना होगा? और इसका ये मूल निकालता है। मूल निकालने के लिए जैसे ये द्विघात समीकरण है ना, तो आप इसमें लिख सकते हो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए मूल का मतलब क्या हो गया बेटा? इस x की वैल्यू निकालने के लिए। और x की इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से 2 वैल्यू निकल कर आती है। और देखो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, और आप लोगों ने स्कूल में ये फॉर्मूला सीख लिया था। अरे सीखा हुआ है ना, मैडम ने आपको अच्छे से बताया होगा। और जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैडम को क्या किया है? इग्नोर। अरे किया है ना इग्नोर? हाँ अभिषेक, नहीं आ रहा है तेरे को? अगर बेटा ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैडम को इग्नोर किया है, मैडम से पढ़ाई करी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरे से कर ले। ये श्रीधराचार्य सूत्र अगर आपको याद है तो आप ऐसे कर सकते हो, अन्यथा मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा। जो x के गुणा में है उस संख्या का आपको 2 टुकड़ा करना है। कितने टुकड़े करने हैं? जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए? a गुणा c। जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? a गुणा c।
वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहले आपको लिखना है श्रीधराचार्य सूत्र, और ये सूत्र क्या निकालने के लिए है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखो बेटा, इसके मूल निकलते हैं, क्या निकलती है, द्विघात समीकरण में मूल निकलते हैं। चलो यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी समीकरण लिख के बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस 10 बराबर, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आपको पूछ लिया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। एक समीकरण मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर, और इसके क्या निकालने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहां मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं। क्या कॉमन ले लूं इन दोनों में से, यहां कॉमन ले लिया मैंने x, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं कॉमन ले लूं 2, तो क्या बच जाएगा, x प्लस इजिकल टू 0। तो यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में x प्लस 5 है, इधर भी x प्लस 5 है, और यहाँ भी क्या है, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। अब देखो, या तो x प्लस 5 बराबर 0 है, या x प्लस 2 बराबर किसके है, 0 के। तो यहाँ से x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का, एक क्या आ गया माइनस का 2, दोनों मान ही माइनस में निकल कर आ गए। चलो कोई बात नहीं है, समीकरण हमने लिखी है, और इसमें मान किस में निकल कर आ गए, दोनों ही x के माइनस में निकल कर आ गए। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल क्या आ जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस का 2। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं समझ में आ गई। अब यदि आपको यही क्वेश्चन श्रीधराचार्य सूत्र से निकालना है तो कैसे निकालोगे, देख लो। श्रीधराचार्य सूत्र क्या था, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब b का, यहां पर मेरे को इस समीकरण से मान बताओ, a का मान कितना है, 1 ना, b का मान कितना है, और c का मान कितना है, रख दो यहाँ पर मान। तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान, और बट्टा क्या है, अब देखो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस, देखो 4 गुणा 10 कितना हो गया, और बट्टा क्या है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में से 40 माइनस किया तो कितना बच जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, बट्टा 2। अब देखो यहाँ से एक बार प्लस का निशान ले लो और एक बार माइनस का। पहले प्लस का निशान ले लूँ मैं, तो माइनस का 7 प्लस 3 बट्टा कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 कितना, माइनस 7 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस का बट्टा 2, और मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब माइनस वाला निशान लेकर देखते हैं, तो माइनस वाला लेकर देखो, माइनस का 7 माइनस 3 बट्टा 2 बराबर माइनस का 10 बट्टा 2, और मान कितना आ जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा। पहला मूल तो आ गया -2, और दूसरा मूल क्या आ जाएगा, -5। कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा, आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप श्रीधराचार्य सूत्र से करो
और या चाहे आप कौन से करो, बी का आपको क्या करना है, 2 टुकड़े कर लेने हैं। बातें समझ में आ गई, सभी को आ गई। अब देखो बाकी हम बेटा क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करनी है करो उतनी ही कम है बेटा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा समझ में आते रहेंगे। अब देखो अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो आपकी नेक्स्ट आपकी कॉन्सेप्ट वो बनती है, ये बेटा ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको बता दिए। और 5वीं कॉन्सेप्ट आपकी कौन सी आती है कि बीजगणित से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है मूल। यहाँ पर मूल है ना बेटा, ये मूल निकले हैं, द्विघात समीकरण के क्या निकले हैं, मूल। तो यहाँ से देखो बेटा, यदि मूल अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा। ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और याद कर लेना बेटा, आपसे द्विघात समीकरण दे दी जाए और आपसे पूछा जा सकता है कि दी हुई द्विघात समीकरण में मूलों का योग बताओ या मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। चलो देखो, मूलों का योग समझ में आ गया, मूलों का गुणनफल समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मूलों की प्रकृति कैसी है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, मूलों की प्रकृति, ये आपसे पूछी जा सकती है। एक द्विघात समीकरण दे दी जाएगी और आपसे क्या पूछा जा सकता है, दी हुई द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बताओ, वास्तविक है, आभासी है, काल्पनिक है, आपसे पूछा जा सकता है ना, या फिर धनात्मक है, ऋणात्मक है, कैसे आएंगे, ठीक है, अलग अलग है या समान है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपसे बी स्क्वायर प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप क्या बताओगे, पहली कॉन्सेप्ट है बी स्क्वायर यदि -4ac बराबर है 0 के, यदि बी स्क्वायर -4ac बराबर किसके है, 0 के, तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे बेटा, मूल समान तथा वास्तविक कैसे हो जाएंगे, मूल होंगे समान। और इसके बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है 0 से कम, क्या है 0 से, तो आप बोलोगे तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल कैसे हो जाएंगे, असमान और काल्पनिक, काल्पनिक और असमान, ठीक है। इसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है, यदि बी स्क्वायर -4ac का मान हो 0 से बड़ा, तो आप क्या बता दोगे, मूल कैसे हो जाएंगे, असमान और वास्तविक, असमान और क्या हो जाएंगे, वास्तविक। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से बड़ा है
तो मूल तो वास्तविक होंगे, 0 से बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे, लेकिन असमान होंगे, दोनों मूल बराबर नहीं होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है 0 से तो मूल असमान तो होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे, वो रियल में कोई मान नहीं होंगे। इसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर है तो मूल होंगे समान, कैसे होंगे, समान, लेकिन होंगे कैसे, वास्तविक, दोनों मूल समान ही निकल कर आएंगे। तीनों बातें समझ में आ गई यहाँ तक, अरे आई कि नहीं आई। ये बेटा आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से आपको। बाकी अब हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सभी पता चल जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है। मेरी इतनी बातें सभी को समझ में आई बेटा, समझ में आई तो अपने लास्ट तक बने रहो और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 सभी निकालने की कोशिश करो सभी। चलो देखो, आपको दे रखा है a प्लस बी बराबर 5 और a b का मान दे रखा है 4 और आपको पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, यहाँ बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, लगा लेना, टाइपिंग में मिस प्रिंट हुआ है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ से फॉर्मूले में मान रख दो, यहाँ पर 5 रखा तो 25 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान 4 है तो 2ab का मान है, तो यहाँ से आप बता सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना आ जाएगा 17, और ये आपका 17 क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूले में क्या रखना है, मान, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, बातें समझ में आ रही है, आ जानी चाहिए बेटा। हाँ देवकरण, आगे बेटा बात समझ में, ओके आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करो सभी। दो नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का मान दे रखा है 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 100, तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab का मान आप यहाँ पर लिख दो, 2ab लिख दे, अरे लिख दे। चलो देखो, इसको मैं इधर ले जाऊं, a प्लस बी का मान है 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 100, ठीक है। 2ab का मान कितना आ जाएगा, 2ab बराबर 64 माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 36, तो ए बी का मान कितना आएगा, माइनस का 36 बट्टा बराबर क्या आएगा, माइनस का 18। यहाँ बेटा ऑप्शन में -18 नहीं दे रखा है, ऑप्शन तो सी सही होगा लेकिन इसमें माइनस का निशान आएगा, प्लस में आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का। आगे बात समझ सभी को आ गई, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a माइनस बी का मान है 4 और ए बी का मान कितना दे रखा है 4, तो यहाँ रखो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a माइनस बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान कितना हो जाएगा 8,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 प्लस क्या होगा 8, और ये आ जाएगा आपका 24, और ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे बात समझ में और आ रही है सभी को? इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, निकालो सभी अपनी अपनी कॉपी में। यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे होता है कि नहीं होता है? तो a माइनस बी का मान 6 है, तो स्क्वायर का मान हो जाएगा 36, और इसका मान दे रखा है 50, माइनस का 2ab। तो इस 2ab को इधर लिया हो तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14। ab का मान कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। फॉर्मूले बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को ये सारे फॉर्मूले याद है वो एक बार हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से बताओ मेरे को। आधे फॉर्मूले किस किस को याद है वो बता दो। कल की क्लास में मेरे को ये सारे फॉर्मूले याद करके सुनाने हैं, तो याद कर लेना बेटा। याद करना तुम्हारा काम है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना, और आपको ही तो करना पड़ेगा, तो याद कर लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको दे रखा है a प्लस बी का मान, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। अच्छा ए बी का मान पूछा है क्या आपसे? तो यहाँ तो आप दो समीकरण बना सकते हो, a प्लस बी बराबर a माइनस बी बराबर, आपसे किसका मान पूछा है ए बी का। तो यहाँ से देखो b से तो b, 2a का मान a का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर मैं a का मान 3 रख दूं तो 3 प्लस b बराबर, तो b बराबर, और ए बी का मान कितना आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर। अरे आ रही मेरी बातें समझ में? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है आप प्रिंस? ठीक है आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। a प्लस बी का मान 2 दे रखा है, सेम ही है गे, रिवाइज हो गया आगे? अलग है बेटा, करो अलग क्वेश्चन है। a प्लस बी का मान कितना है, a माइनस बी का मान कितना है, 2a का मान कितना आएगा, a बराबर 4 समीकरण एक में रख दो, तो 4 प्लस b बराबर 6 माइनस 4 बराबर, आपसे पूछा क्या है ए बी बराबर 4 गुणा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दिक्कत किसी को? अरे दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करो, जल्दी करो सभी। हो गया सभी का? यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 40, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, होता है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर तो दे रखा है 40, एक्स माइनस वाई का मान दे रखा है एक्स प्लस वाई इंटू 5, 8 5 40, एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा। दिक्कत किसी को? अरे दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x प्लस वाई बराबर है 7 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 28। x माइनस वाई का मान पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है 28, एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है और एक्स माइनस वाई लिख दो यहाँ पर। 7 से 7 चौके, एक्स माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नौ नंबर क्वेश्चन निकालो सभी, करो सभी। जल्दी करो, हो गया सभी का। देखो यहाँ पर दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ना फॉर्मूला, मैंने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ से मेरी बात सुनो, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, इसको इधर नीचे लिया हूँ ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये होता है कि नहीं होता। अब देखो बेटा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ से ये ए प्लस बी, इसका मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 15 प्लस बराबर कितना आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दिक्कत किसी को नहीं है, किसी को भी दिक्कत। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी के बराबर होता है ना। तो ये बेटा इसके नीचे लगा दूं तो इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मान है 49 माइनस कितना आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट कर देना है। आगे बेटा बात समझ में, ये चैप्टर में दूसरी बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपका।